Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13, hydrocarbons. In this lecture, we're going to discuss about chemical properties of aromatic hydrocarbons as well as benzene. बेंजीन जो होती है उनकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। बेंजीन एक पेरेंटल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो जैसी प्रॉपर्टी बेंजीन की होगी सेम ऐसी ही जो प्रॉपर्टी है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की होगी। तो अगर हमने बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया इट मीन्स हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। ये जो पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज का दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आने वाला होता है। चलिए देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज बेंजीन। तो देखिएगा क्या क्या होती है। एरीन्स जो होती हैं, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एरीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लीजेंट स्मेल वाली अरोमा वाली होती है इसलिए। एरीन्स आर करेक्टराइज्ड बाई, अब देखिएगा इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो ऐसा हमने बेंजीन में पहले ही पढ़ लिया है कि बेंजीन में तीन तीन डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कौन सी वाली शो करता है, तो याद रखेंगे बेंजीन या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरीन्स जो होती हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इट मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। ये बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के अलावा और क्या रिएक्शन शो करते हैं, तो देखिएगा हाउएवर अंडर स्पेशल कंडीशन दे कैन आल्सो अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कुछ स्पेशल कंडीशन में जो बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, और एडिशन के साथ साथ में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तीनों टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एडिशन भी पढ़ना है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ना है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जस्ट लाइक बेंजीन जो होता है, ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। कौन कौन सी कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बस राइट। इन सारी की सारी रिएक्शंस में सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन सब रिएक्शन के अंदर अटैकिंग जो रिएजेंट होता है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। अब बहुत ब्रीफ के अंदर अगर मैं आपको कहूँ तो देखिएगा नाइट्रेशन का मतलब सीधा सा होता है, ये जो बेंजीन रिंग है, जो एरीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री अगर आपने करा दी है दैट नॉन नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन की एंट्री, हेलोजिनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो होता है SO3H, इसकी एंट्री अगर आपने कराई दैट इज सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू अल्काइलेशन, इट मींस अल्काइल ग्रुप की एंट्री, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल जो ग्रुप होता है ये दैट इज एसिड वाला, असाइल ग्रुप की एंट्री दैट इज असाइलेशन। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन या एरीन्स के थ्रू के द्वारा जो है शो की जाती है। इन सब रिएक्शन में कोई ना कोई अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा नाइट्रेशन में भी, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन सबके अंदर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल आकर के बेंजीन पर अटैक करेगा। दैट्स राइट। और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इट मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां से होगी। अब हमें वन बाय वन सारी जो रिएक्शन है उनको डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम नाइट्रेशन को समझ सकते हैं कि नाइट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिएगा नाइट्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, बेंजीन के ऊपर किसकी एंट्री करानी है, NO2 ग्रुप की एंट्री करानी, दैट इज नाइट्रेशन। A nitro, it means NO2 group is introduced into benzene ring, benzene ring पर NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दें, दैट नोन एज नाइट्रेशन। कैसे होगा, व्हेन बेंजीन को हीट करना है विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के मिक्सचर के साथ जब हम हीट करेंगे तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4,
इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, नाइट्रेटिक मिक्सचर। इसके साथ में बेंजीन को क्या करना है, हीट करना है। तो क्या होता है, बेंजीन जो है ना, उस बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री हो जाती है। अब इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करें, समझ के कैसे लिखें, तो बहुत नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि ये बेंजीन है, ये लीजिएगा, दैट इज बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करानी है नाइट्रेटिक मिक्सचर। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 और कौन होता है, कंसंट्रेट H2SO4। एक्चुअल में यहाँ H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये तो एज ए कैटलिस्ट ही काम करता है। और डाल करके इसे हमें हीट करना है, लगभग कितना 323 से 333 केल्विन तक हीट करेंगे। तो जो HNO3 है ना, वो रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, ठीक है। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कुछ और होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ऐसे लिखेंगे। ये जो HNO3 है, बस इसको ऐसे लिख दीजिए OHNO2, दैट इज HNO3, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH आपको पता है नेगेटिव, NO2 क्या बनेगा, पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव बनते ही क्या बन गया है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, रिंग पर, क्योंकि आपको पता है रिंग के अंदर, रिंग का जो प्लेन है उसके अबाव और बिलो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है ना। तो रिंग कैसी होती है, रिंग जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आकर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर सारी पोजीशंस एक जैसी हैं, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो एक जैसा ही बनता है, तो कहीं से भी आके हाइड्रोजन को हटा देगा। H पॉजिटिव ये कार्बन है, ये नेगेटिव, ठीक है बेटा। यहाँ से H और OH वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, और NO2 ग्रुप जो है वो आके यहाँ रिंग पर जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से हेलोजिनेशन अगर हम कराते हैं, तो एरीन्स की आपको लेना है, बेंजीन आपको लेना है, रिएक्शन हेलोजन के साथ करानी है, हेलोजन के साथ, बट किसकी प्रेजेंस में करानी है, कैटलिस्ट, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है बेटा। यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कैटलिस्ट का, प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। अब ये लेविस एसिड क्या हो सकता है, लाइक FeCl3, FeBr3, AlCl3, बस मोस्ट ऑफ कॉमन जो हम यूज करते हैं वो AlCl3 यूज करते हैं, जिससे कि आपकी हेलो एरीन्स जो है वो बन जाती है। किस तरीके से रिएक्शन होगी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, समझ भी सकते हैं कि ये हमने बेंजीन लिया है, ये लीजिएगा, रिएक्शन हमने कराया है Cl2। अब देखिएगा हमने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई है, किसी ना किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में कराई है, लाइक AlCl3। AlCl3 जो है ये लेविस एसिड है, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये क्या करता है, ये Cl के पास आता है और Cl को कहेगा कि यार Cl मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl पर डेफिशिएंसी आएगी, Cl यहाँ से लेगा, जिससे दूसरा Cl नाराज हो जाएगा, और बेटा यहाँ से Cl2 का हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास जाएंगे, जैसे ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनने का मतलब ये तो हो गया है न्यूक्लियोफाइल, दैट्स राइट। और ये जो है ये क्या हो गया है, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, और इलेक्ट्रॉन की नीड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, रिंग पर, तो यह करके रिंग पर रिएक्ट करेगा, ये लीजिए यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे के सारे कौन है, कार्बन है, ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को वहां से आकर के रिप्लेस कर देगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा का H पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव बनेगा, आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, H चला जाएगा, ये H Cl के साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से बेंजीन पे Cl और HCl, दैट इज हेलोजिनेशन। चलिए उसके बाद में सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट्स राइट, एंट्री ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज नोन एज सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, SO3H की एंट्री करानी है रिंग पे, दैट इज सल्फोनेशन। द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाना है, किससे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, ठीक है, इन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब ये कराएं कैसे, तो इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग बेंजीन, बेंजीन लेना है, हीट करना है, किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के साथ, दैट्स राइट, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम के साथ इसको क्या कर दीजिएगा, हीट कर दीजिएगा। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम क्या होता है, तो नॉर्मली हमारा H2SO4 होता है बेटा, और इस H2SO4 जो होता है, इसको जब हम बनाते हैं ना, तो इस H2SO4 में SO3 गैस को पास करते हैं, तो
इन दोनों का एक मिक्सचर बन जाता है, जिससे क्या बनता है H2SO7 ये बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। इसी को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो H2SO7 होता है, एक्चुअल में ये H2SO4 है, साथ में यहाँ पर SO3 गैस होती है। दैट्स राइट। अब रिएक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एक्चुअली मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है, बस इसको हम समझ इस तरीके से सकते हैं कि बेंजीन हमारे पास में है, ले लीजिएगा। रिएक्शन किसके साथ होगी, ओलियम के साथ होगी, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में कंसंट्रेट जो H2SO4 है यही पार्टिसिपेट लेगा। अब H2SO4 को लिखना कैसे है, समझने के लिए इस H2SO4 को आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, OH और SO3H, बस ये लीजिए। यहाँ से इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो SO3H पॉजिटिव बना ये आके यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा। यहाँ से कहीं से भी किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, वाटर बाहर और SO3H ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ गया, SO3H, और वाटर गया बाहर, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में इसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा अलग होता है, हम बात करेंगे आगे इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और उसमें भी आपको कराना क्या है, एल्काइलेशन कराना है। एल्काइलेशन का मतलब सीधा सा क्या है, एंट्री ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये कैसे होगी एल्काइल ग्रुप की एंट्री, तो इसके लिए आपको बेंजीन लेना है, किसके साथ करना है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड RX के साथ। किसकी प्रेजेंस में करना है, वही लैविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो जाएगा खेला। देखिएगा क्या खेला यहाँ पर होने वाला है, कुछ ऐसे समझ के कर लीजिएगा। ये हमने बेंजीन लिया, ये हमने बेंजीन लिया, ले लीजिएगा। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में करानी है, एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको पता है AlCl3 जो होता है ये क्या होता है, ये तो एक लैविस एसिड होता है, और लैविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कहाँ से मांगेगा, Cl से लेगा। Cl पर डेफिशिएंसी आई है, Cl कहाँ से खींचेगा, यहाँ से, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बन गया अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, कहाँ जाकर रिएक्ट करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में कहाँ है, बेंजीन पर, तो बेंजीन रिंग पर आ जाएगा रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद जाकर के कार्बन पर जुड़ जाएगा HCl। इस तरीके से बेंजीन पे CH3 और HCl क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन बन गया, दैट इज मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन बन जाएगा। चलिए इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। ये जो एग्जांपल है इसमें इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, तो यहाँ से ये ब्रेक होकर नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इथाइल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, दैट इज इथाइल बेंजीन। जो भी बनाना है वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप की एंट्री हुई है, दैट इज एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट में आता है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या करना होता है, असाइल ग्रुप की एंट्री करानी होती है। असाइल ग्रुप क्या होता है, तो देखिएगा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एसिड का OH हटा दीजिए तो बनेगा ये ग्रुप, दैट इज एसाइल। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, असाइल ग्रुप कहते हैं। किसकी एंट्री करानी है, कैसे होगी रिंग पर एंट्री इसकी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है, रिएक्ट किसके साथ करना है, असाइल हैलाइड के साथ। ये असाइल ग्रुप है, इस पे हेलोजन जोड़ दीजिए, दैट इज असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड के साथ इसके रिएक्शन करा दीजिए। किसके प्रेजेंस में करानी है, असाइल हैलाइड के साथ या फिर किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। दोनों में से किसी के साथ भी करा दीजिए, किसके प्रेजेंस में, लैविस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, तो असाइलेशन जो है वो हो जाता है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पर हम लिख करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको बेंजीन लेना है, तो ये आपने क्या लिया, बेंजीन ले लीजिए। बेंजीन रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, CH3COCl, ये लीजिए, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड है क्योंकि ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH,
ये एसिटिक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड का OH हटा दोगे तो जो ग्रुप बना दैट इज एसिटाइल। अगर आपने यहाँ R लगाया हुआ है तो देन कॉमन नेम इज असाइल, देन कॉमन नेम इज असाइल। तो एसिटाइल के साथ रिएक्शन करा दिया, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है? वही AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, लेविस एसिड है, A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर, Cl से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, Cl इससे खींचेगा, ये नाराज हो जाएगा, बॉन्ड की क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग हो जाएगी। ये लीजिए Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव बनते हैं आके कहाँ करेगा रिएक्ट? यहाँ करेगा, यहाँ से किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को। देखिए तो कौन जुड़ेगा? ये C है ना, ये जुड़ेगा यहाँ पर जाकर के कार्बन के साथ। तो क्या बनने वाला है? बेंजीन के ऊपर COCH3, दैट इज एसीटोफिनोन। इसका नाम याद रखेंगे, 12th में काम आता है, एसीटोफिनोन। ये लीजिए। इसी तरीके से अगर हम ये एसाइल क्लोराइड के साथ नहीं कराते हैं तो एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, एनहाइड्राइड से करा सकते हैं। याद रखिएगा एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया CH3CO COCH3, ये लीजिए AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। अब देखिएगा एनहाइड्राइड में कहीं कोई टेंशन नहीं है, O के बगल से कहीं से भी, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप होता है ना, कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ये लीजिए O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बनते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ रिएक्ट करेगा? रिंग पे। किसको हटाएगा? H को हटा देगा, H यहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ करके वही आपका एसीटोफिनोन जो है वो बन जाएगा, और साथ में CH3COH एसिटिक एसिड बाहर चला जाएगा। ठीक है, these reactions are known as acylation, Friedel-Crafts acylation। तो यहाँ बस लिखने में गड़बड़ होती है, गड़बड़ ये होती है कि ये जो लिखा है दैट इज CH3C+OCl, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जो कार्बन है ना, ये वाला है एंड जो है वो इसके साथ जाकर के ऐड होगा, COCH3। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। सी एनहाइड्राइड में होता यही है, C+O सेंटर में O, फिर C+O देन CH3। तो कहीं से भी आप बॉन्ड को ब्रेक करा सकते हैं। इधर से कराए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल ही जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, दैट्स राइट। तो आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा। दीज आर मेजर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब कुछ और रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखिएगा। इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज यूज्ड, जो इलेक्ट्रोफाइल है जो आकर के अटैक कर रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, तो फिर क्या होता है? तो एक बार नहीं, फिर कई बार जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, फर्दर एंड फर्दर जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो एक्सेस में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अगर रखेंगे तो अगेन एंड अगेन कई बार जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, और मे टेक प्लेस इन विच अदर हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो बेंजीन रिंग के वो भी क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं, बी सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अगर एक्सेस में है तो वो बहुत सारे हाइड्रोजन या दूसरे जो हाइड्रोजन है उनको भी रिप्लेस कर देता है। कुछ एग्जांपल देखिएगा। बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अगर आपने यहाँ क्लोरीन कम लिया है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और एक्सेस में अगर ये क्लोरीन है डार्क के अंदर कोल्ड में एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो Cl है ये अगेन एंड अगेन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये सारे हाइड्रोजन है वन बाई वन, पहले वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वहाँ Cl आ जाएगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा, फिर Cl, तो सारे जगह हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के Cl आ जाएगा, HCl। अब ये जो बना है इसमें देखिएगा ये सारे के सारे कार्बन एटम्स है, पोलर कार्बन। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, सारे हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया है, तो C6Cl6 बन गया है, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। 6 Cl आ गए बेंजीन पर, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन यहाँ से बन जाएगा, बस राइट। चलिए चलिए, अब ये जो हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं इन सबका मैकेनिज्म देखिएगा, ये सारी एक्चुअल में हो किस तरीके से रही होगी। इन सब का मैकेनिज्म हम एक कॉमन मैकेनिज्म पढ़े जो कि हर रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो भी हमें अब तक इनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ये जो रिएक्शंस होती हैं SE जो रिएक्शंस होती है, SE का मतलब हम समझ पा रहे हैं, SE इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिसको कि हम SE से लिख देते हैं। सपोज टू प्रोसीड बाय फॉलोइंग 3 स्टेप, ये जितनी भी रिएक्शंस है ये सारी की सारी रिएक्शन 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है उस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर के बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, जिससे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और फिर तीसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है वो एक हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को रिमूव कर देता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी की सारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, तो देखिएगा यहाँ पर जब आप नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है नाइट्रोनियम आयन, दैट इज NO2 पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन कराते हो तो क्लोरोनियम आयन बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बना था, देखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर कार्बोकेटायन R पॉजिटिव बना था, यहाँ से RCO पॉजिटिव बना था। ठीक है, एसिलिनियम आयन, जब आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया तो उसमें ये बना था, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराया तो उसमें क्या बना था, एसिलिनियम आयन बना था यहाँ से। दैट्स राइट। सल्फोनेशन में क्या होता है, एक्चुअल में सल्फोनेशन में हमने यूज क्या लिया, हमने सल्फोनेशन में हमने लिया था फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। ओलियम में क्या होता है, H2SO4 होता है और साथ में SO3 होती है। SO3 में बेटा सल्फर के ऊपर 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो तीनों ऑक्सीजन की EN बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से ये तीनों जब इलेक्ट्रॉन को पुल करती हैं तो यहाँ से जो सल्फर होता है ना वो खुद ही किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं होता, वो सल्फर खुद ही SO3 जो है ना वो खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब हम इन सबको समझ लेंगे एक बार फिर से। चलिए, सबसे पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। हम कोई भी एक रिएक्शन लेकर के इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे हम नाइट्रेशन में समझें, चाहे हम सल्फोनेशन में समझें, चाहे हम किस में समझें, हेलोजिनेशन में, किसी में भी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं एक साइड में लिख करके आपको ये सारे के सारे स्टेप जो है ये समझा देता हूँ, फिर बाद में 1 बाय 1 इनको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज कीजिए हम हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम SE रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में भी स्पेशली कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लोरीनेशन। दैट्स राइट। अब क्लोरीनेशन जब नॉर्मली मैंने लिखा तो मैंने कहा कि ये बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई, ये Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में। तो ये क्या है, लेविस एसिड, ये क्या काम करता है, यहाँ से Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला Cl यहाँ पे रिंग पर जाएगा, वहां से हाइड्रोजन को हटा देगा, पॉजिटिव नेगेटिव खुद यहाँ पर जाके बॉन्डेड हो जाएगा, HCl बाहर, और यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हो गई है ऐसी रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिएगा इसका अगर हम मैकेनिज्म लिखें तो देखना ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका जनरेशन होता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होता है, तो देखिएगा जो भी आपने यहाँ पर कैटलिस्ट डाला है वो दूसरी जो अटैकिंग स्पीसीज है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, ये जो क्लोरीन है इसके साथ में रिएक्ट कौन करता है, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 डाला आपने, ये AlCl3 आपको पता है लेविस एसिड है, तो ये क्या काम करता है, ये यहाँ से क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, जिससे क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और वो डेफिशिएंसी आने से क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाएगा, एक Cl नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को तो खुद ये पकड़ के स्टेबलाइज करके छोड़ देगा, ये लीजिए Cl पॉजिटिव को छोड़ दिया और Cl नेगेटिव इसी के साथ जाकर के जुड़ गया, AlCl4 नेगेटिव बन गया। तो ये तो यहाँ इसके साथ ऐड होकर के स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव जो बना ना, ये वाला ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई है। अब जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ जैसे ही बनेगा, बनते इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन सर्च करेगा,
इसे पता लगा कि बगल में बेंजीन बैठी है जो कि काफी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो फिर ये क्या करता है, रिएक्शन करने के लिए बेंजीन पर आ जाएगा। जैसे ही बेंजीन पर आएगा तो अब यहाँ से आपका दूसरा जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बनता है ये कार्बोकेटाइन, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिएगा ये आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये लीजिए डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है, इन सारे कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, सब पर हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर Cl पॉजिटिव बना, वो Cl पॉजिटिव आएगा आकर के कोई भी, ये जितने भी डबल बॉन्ड है उनमें से किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसी भी डबल बॉन्ड। जैसे ही जाकर के अटैक करेगा, ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी ना किसी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज कीजिएगा इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए, जैसे इधर शिफ्ट होंगे, या मान लीजिएगा ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए, उधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये लीजिए उस पर शिफ्ट होते ही उधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही वहां नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव आयन वहां जाकर के जुड़ जाएगा, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देखिएगा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन यहाँ से बन गया ये बेंजीन, ये लीजिए। इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग से उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो नेगेटिव, उस पर जाकर के Cl जुड़ गया, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बन गया। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाता है वाया रेजोनेंस, रेजोनेंस कर लेता है। किस तरीके से रेजोनेंस करता है देखिएगा, इस पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बगल वाले कार्बन से, यहाँ से इस पर डेफिशिएंसी आएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जैसे इधर होगी, इधर थोड़ा नेगेटिव और इधर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ जो नया जो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये लीजिए इस बॉन्ड में कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ पे Cl, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स राइट। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर डेफिशिएंसी आ गई है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल करेगा, इस पर डेफिशिएंसी आएगी तो ये यहाँ से पुल करेगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव पॉजिटिव में मिलकर एक और डबल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, दैट्स राइट। अब देखिएगा जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो फिर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, बॉन्ड से खींचेगा, इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी, ये कहां से खींचेगा, अब इस पे कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, Cl का तो En हाई है, उससे तो खींच नहीं सकता, बल्कि Cl इधर से ही पुल करेगा। तो देखिएगा ये जितने भी कार्बन थे, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, दैट्स राइट। तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे हम भूल गए, हमने लिखा नहीं है, उस पे एक हाइड्रोजन भी है, सब पे ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट थी इसलिए नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं है कि इस पे हमने कहीं से लगा दिया, ये सब पे हाइड्रोजन है, तो इस पे जैसे डेफिशिएंसी आएगी, अब इस पे पाई बॉन्ड तो है नहीं, ये कार्बन है, कार्बन इसके बराबर पावर वाला, ये Cl है हाई पावर वाला, तो यहाँ कौन बच गया, हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या करता है, अब यहाँ से हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है, हाइड्रोजन से जब पुल करेगा, ठीक है ना, तो अब यहाँ से हाइड्रोजन नाराज हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होने पर H पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बना देंगे डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड ये बन गए Cl, और यहाँ से H पॉजिटिव हटके चला जाएगा, इस तरीके से, दैट्स राइट। तो थर्ड स्टेप जो है, उस थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो एक्चुअली मैंने थर्ड स्टेप यहाँ लिख दिया है, ये थर्ड स्टेप इसके बाद आने वाला है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव इससे हटके चला जाएगा, और उस H पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा H पॉजिटिव में ये जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये Cl, ये H, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो जो कार्बन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस पर डेफिशिएंसी है, यहाँ से पुल करेगा, बॉन्ड का टूट के H पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के डबल, इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और Cl यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव चला जाएगा। इस तरीके से कोई भी SE रिएक्शन हो, वो इन 3 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये जो 3 स्टेप्स के बीच में ये जो बीच वाला स्टेप था जिसमें कार्बोकेटाइन बना, वो इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता
जाता है, और ये कार्बोकेटाइन की क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। बस राइट, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन जाएगा, तीन स्ट्रक्चर्स को मिला दीजिए तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, तीनों को मिलाइए। ठीक है, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला है, देखिए यहाँ मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूँ तीनों स्ट्रक्चर्स का। तो इन तीनों में देखिएगा कार्बन का स्केलेटन ये तो एज इट इज है, ले लीजिए ये तो एज इट इज है। अब जुड़ा हुआ कौन है, बॉन्डिंग एटम्स देखिएगा कौन है, कौन जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो देखो तीनों स्ट्रक्चर में Cl जो है ना वो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे Cl, ये लीजिए। तीनों में बॉन्ड्स देखिएगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में बॉन्ड जो है वो यहाँ डबल है और यहाँ डबल है, बस राइट। सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है। थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ और यहाँ, बट इतने डबल बॉन्ड हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक रोटेट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट होता है, बस इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक डबल बॉन्ड होता है, ये लीजिए। अब तीनों स्ट्रक्चर में देखिएगा पॉजिटिव चार्ज भी है, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो आप देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पर है, तब इन पे पॉजिटिव चार्ज देखिएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उस फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ, और थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, उसके बाद यहाँ गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोटेट होता रहता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक रोटेट होता रहता है, दैट इज द इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बना उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसके बाद में ये जो हाइब्रिड बनता है उस हाइब्रिड से नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एक प्रोटॉन और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये लीजिए। अब ये जितने भी स्लाइड्स हैं इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से, देखिएगा तीन स्टेप में। सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन को एक्सप्लेन किया गया है। नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो याद कीजिएगा नाइट्रेशन में क्या होता था, बेंजीन लेकर के उसके ऊपर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ से डालते थे। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता था, कंसंट्रेट HNO3 और कौन होता था, कंसंट्रेट H2SO4। जब इन दोनों को हम डालेंगे दोनों रिएक्ट करेंगे। देखिएगा नाइट्रिक एसिड भी एक्चुअल में एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड होता है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गर है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, वो अपना H देगा, और जो नाइट्रिक एसिड है ना वो अपना क्या देता है, OH। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये दोनों ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो इनको ऐसे लिखेंगे हम कि ये हमारा है नाइट्रिक एसिड और ये जो है ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसने अपना H दिया और इसने क्या दिया है, अपना OH। वाटर बाहर चला गया, बॉन्ड के ब्रेकिंग होकर ये क्या बना, NO2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पड़ा रहेगा। और NO2 पॉजिटिव जो यहाँ से बनेगा नाइट्रोनियम आयन, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, ये NO2 पॉजिटिव जो बनेगा यहाँ से, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ से जनरेशन होता है। दस राइट, नाइट्रेशन में, हेलोजिनेशन में मैंने बता दिया किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। सल्फोनेशन में कुछ सल्फर ही रिएक्ट करता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसके अंदर, देखिएगा हेलोजिनेशन में देखिएगा अभी जो मैंने समझाया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ हेलोजिनेशन के अंदर। तो हेलोजिनेशन में जो हमारा AlCl3 था वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और उसको ब्रेक करा करके बना देगा। ऐसे ही एल्काइलेशन असाइलेशन में AlCl3 जो है उसको ब्रेक करा के Cl को खुद लेके इनको कार्बोकेटाइन बना देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है। नाइट्रेशन में हमने देख लिया, ठीक है, हेलोजिनेशन में देखा, अल्काइलेशन में, असाइलेशन में देखा हमने, और सल्फोनेशन में क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर बनता है कार्बोकेटाइन या एरिनियम आयन बनता है। तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या एरिनियम आयन। इसके अंदर क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल वहां पर बना है, चाहे वो हेलोजिनेशन में हेलिनियम आयन या हेलोजन आयन बना हो, हेलोनियम आयन बना हो, नाइट्रोनियम आयन बना हो, कार्बोकेटाइन बना हो, जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है वो आकर के अटैक कर देता है। तो इन इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर किससे लिखा है, E पॉजिटिव से लिखा है। वो आएगा आकर के अटैक कर देगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ ये जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। दैट इज, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या एरिनियम आयन हम इसको कहते हैं। दैट्स राइट, चलेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा, जुड़ते हैं देखिएगा ये जो कार्बन है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले कौन सा था, sp2, बट जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 हो जाता है।
दैट्स राइट। फिर ये जो हेलो एरिनियम या फिर ये जो कार्बोकेटाइन आयन बनता है, ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है, और ये इसका क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। दैट्स राइट, दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन लॉसेस इट एरोमेटिक करेक्टर, जैसे ये बनेगा, बनते ही अब ये एरोमेटिक करेक्टर को लॉस कर देगा। दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जैसे ये बना, बनते ही अब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, जबकि एरोमेटिक होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन या तो 2 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, या फिर 10 होने चाहिए। ऐसा हमने एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। दैट्स राइट, बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप एट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर पूरी रिंग पर अब इसका डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो सकता, यहाँ पर आकर के डीलोकलाइजेशन रुक जाएगा। इसलिए ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, या एरिनियम आयन जो बना हुआ है, या जो कार्बोकेटाइन यहाँ से बना हुआ है, वो कार्बोकेटाइन जो है वो एरोमेटिक नहीं होता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप के अंदर ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये जो आपका एरिनियम आयन या जो भी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें से उस कार्बन के ऊपर जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई थी ना, ऐसे करके, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, हाइड्रोजन हट करके चला जाएगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। दैट्स राइट, इस तरीके से टू रिस्टोर द एरोमेटिक करेक्टर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिलीज कर देता है किसको, एक प्रोटॉन को, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से, ठीक है। अब वो जो भी स्पीसीज आपने लिया, हेलोजिनेशन में ये स्पीसीज रहेगी, सल्फोनेशन में ये स्पीसीज रहेगी, ठीक है ना, उसके थ्रू वो जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाता है, और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए, अब एडिशन रिएक्शन, हमने यही कहा था कि मोस्ट ऑफ जो कॉमन रिएक्शन होती है बेंजीन की, करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इसके अलावा इनमें कुछ एडिशन रिएक्शंस भी होती हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इनकी एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की एडिशन रिएक्शन। अंडर विगोरस कंडीशन, अ हाई टेम्परेचर एंड और प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, देखिएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना है आपको, और कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करना है, तो इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दें तो हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल आकर के इसके ऊपर ऐड हो जाते हैं, एक H2 यहाँ, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक यहाँ और एक यहाँ, और क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट की प्रेजेंस में और इस टेम्परेचर पर जब हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो तीनों Cl2 इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक Cl यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बन जाता है। अब इसमें देखिएगा ये सारे के सारे कार्बन है, ठीक है, ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन, इन पे सब पे एक एक हाइड्रोजन भी है, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बन गया है, कार्बन यहाँ 6, हाइड्रोजन भी 6, और क्लोरीन जो है वो भी 6 हो गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में BHC, और 666 यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हैं इसलिए इसको 666 भी कहते हैं, इसको गैमेक्सेन भी कहते हैं, इसको लिंडेन भी कहते हैं, ये सब इसके नाम है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बन जाता है, ले लीजिए। तो एडिशन रिएक्शन भी हो जाती है, हाइड्रोजन का एडिशन भी हो जाता है, क्लोरीन का एडिशन भी हो जाता है, बट हाइड्रोजन का कैटलिस्ट निकल की प्रेजेंस में, बट क्लोरीन का एडिशन होता है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से जो बेंजीन है उसकी करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती हैं वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, बट इसके अलावा बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन, बेंजीन जो होता है उसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसका कंबशन हो जाता है बेंजीन का। व्हेन हीटेड इन एयर बेंजीन बर्न विद सूटी फ्लेम, याद हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा सूटी फ्लेम, ठीक है, और क्या बना देता है, CO2 एंड वाटर बना देता है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो गया, 6 CO2 3 वाटर बन जाएगा। जर्नल कंबशन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए एक जर्नल कंबशन रिएक्शन होती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए लिख सकते हैं, कार्बन है हाइड्रोजन है, जितने भी कार्बन है X, तो X ही क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो यहाँ से कितनी ऑक्सीजन काम आ गई है, देखिएगा एक के लिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपकी 2x ऑक्सीजन काम आ गई। अब जितने भी यहाँ पर हाइड्रोजन से Y, उनसे कितने बनेंगे, हाफ, Y/2 यहाँ से वाटर बनेंगे, तो ऑक्सीजन भी कितनी काम आ रही है, देखिएगा ऑक्सीजन भी Y/2 ऑक्सीजन काम आ गई। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 2x ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या आ गई है, Y/2 ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन। अब इस, ये तो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, अब आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है तो इसको 2 से और डिवाइडेड कर दीजिए, यह लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, X + Y/4 जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन की जर्नल रिएक्शन है। बेंजीन की आप ये लिख सकते हैं, C6H6 + O2
अब देखिएगा यहाँ से CO2 कितने बनने वाली है, 6 कार्बन है तो 6 CO2 और 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर। तो 6 टू जा 12 ऑक्सीजन यहाँ से हो गई और 3 ऑक्सीजन यहाँ से हो गई, टोटल 15 ऑक्सीजन हो गई। अब O2 कितनी बनेगी तो 15/2, 15/2 O2 ये लीजिए, दैट इज ऑक्सीडेशन और कंबशन। इस तरीके से इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो हमने कहा बेंजीन जो होती है उनकी कॉमन जो केमिकल प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, 3 स्टेप में वो कंप्लीट होती हैं, लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, ठीक है, अल्काइलेशन। दीज आर द कॉमन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 by 1, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद में उसका मैकेनिज्म एक्सिस में, उसके बाद एक्सिस में, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस Cl2 एक्सिस में हेक्साक्लोरोबेंजीन बन गया। फिर उसके बाद मैकेनिज्म 3 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही बताया हुआ है अलग अलग। उसके बाद कार्बोकेटाइन बनेगा या एरिनियम आयन बनेगा या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि एरोमेटिक नहीं होगा, याद रखना है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर भी चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा वहां से। उसके बाद एडिशन रिएक्शन, कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर प्रेशर पर एडिशन भी हो जाता है, लाइक हाइड्रोजन और Cl2 का। उसके बाद में कंबशन। चलिएगा, ये हो गई है बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में कहूँ कि अगर बेंजीन हमने लिया और उस बेंजीन का अल्काइलेशन कराएं, बट मैंने जो कैटलिस्ट डाला है, सॉरी रिएक्टेंट डाला है वो ये, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा, ले लीजिए, बताइएगा क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो बेटा इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्यूमीन कहते हैं या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। ये 12th क्लास में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे हो गया, तो मैकेनिज्म लिख लो बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में AlCl3 जो है वो आके इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग कराएगा। क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH, इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग होकर के क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, ये लीजिए, और AlCl4 नेगेटिव बन गया, ये लीजिए, ये कार्बोकेटाइन बना। बट ये जो कार्बोकेटाइन है बेटा, इस कार्बोकेटाइन को देखिएगा, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है बेटा, हमें पता है वो लेस स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ ये क्या करता है, ये रीअरेंजमेंट करता है, और 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन यहाँ से बना होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके 1 डिग्री से पहले 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे करता है, देखिएगा, ये 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है बेटा, ये यहाँ से अपना पड़ोसी जो कार्बन है, उस पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करता है वो हाइड्रोजन से, जिससे हाइड्रोजन नाराज हो जाता है, जिससे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और नेगेटिव आयन जो है हाइड्राइड वो वहाँ चला जाता है, जिससे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 के कंपेरेटिवली 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है दैट इज मोर स्टेबल, दैट्स राइट। और अब ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जाकर रिएक्शन कहां पर करता है, बेंजीन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग पर कौन जाकर रिएक्ट करेगा, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर जाकर के रिएक्ट करता है कौन, अब की बार ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, ये CH3 CH CH3 पॉजिटिव, ये लीजिए, ये जाकर रिएक्ट करेगा, वहां जाकर के इसके बॉन्ड को ब्रेक करके H पॉजिटिव ये नेगेटिव बनाएगा, और जाकर के वहां जुड़ के हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और क्या बना देगा, यहाँ से
बेंजीन और ये CH पॉजिटिव। इस तरीके से आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ से बन जाता है। दैट इज अ टेक्निकल रिएक्शन। ये हो गई बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। एडिशन रिएक्शन, इसके अलावा कंबशन या ऑक्सीडेशन, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू टू ऑल।